एक 8 साल का बच्चा घर के बाहर मिट्टी में खेल रहा होता है। गर्मी बहुत थी तो प्यास लग जाती है। उसका दोस्त सामने वाले घर से भाग कर आया और बोला, अंदर आजा, पानी पी ले। दोनों हंसते हंसते अंदर गए। बच्चों को क्या पता होता है जात क्या होती है, किसका रंग क्या होता है, कौन नीची जाति का है और कौन ऊंची जाति का। उसे तो बस प्यास लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने स्टील का ग्लास उठाया, पीछे से आवाज आई, रख दो बेटा, हम उनके घर का पानी नहीं पीते। 1 सेकंड में सब चुप हो गया। बच्चा बस देख रहा था। उसे समझ नहीं आया गलती क्या थी। पानी गंदा था, ग्लास गंदा था, या इंसान। लेकिन बच्चे सवाल नहीं पूछते उस उम्र में, वो सीखते हैं। और उस दिन उसने भी सीख लिया, नफरत। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भगत और आप देख रहे हैं आखिर क्यों। नफरत चिल्लाकर सिखाई नहीं जाती, धीरे धीरे डाली जाती है। खाने की टेबल पर, रिश्तेदारों की बातों में, शादियों में, माँ बाप के रिएक्शंस में। उन लोगों से दूर रहना, अपने जैसे लोगों में रहना। लोग क्या कहेंगे, और सबसे खतरनाक लाइन, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस वही लाइन पूरी जनरेशन को कॉपी पेस्ट कर देती है। फिर वही बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, और पहली बार उसे समझ आता है जिस लड़के के घर पानी पीने से मना किया गया था, वो भी उसकी तरह हंसता है, रोता है, सपने देखता है। फिर एक दिन उसे शौक लगता है, अगर सब इंसान एक ही हैं तो इतना भेदभाव क्यों। और शायद इसीलिए शहरों में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि शहरों में वक्त ही कहाँ है किसी का सरनेम पूछने से। मेट्रो में साथ खड़े लोगों को नहीं पता होता कौन किस जात का है। ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करने वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन किस धर्म का है। वहाँ बस एक चीज़ मैटर करती है, इंसान कैसा है। हाँ, मजाक होते हैं, कभी कभी डार्क जोक्स भी होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना भी होता है। लेकिन असली टेस्ट मजाक नहीं होता, असली टेस्ट मुसीबत होती है। और मुसीबत के वक्त ये नई जनरेशन साथ खड़ी होती है। एक्सीडेंट हो जाए, खून देना हो, पैसे जमा करने हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो, ये पहले जात नहीं पूछते। ये बोलती है, भाई तू ठीक है। और शायद पहली बार ये जनरेशन दूसरों को लेबल से ज़्यादा इमोशन से समझने लगी है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे दुनिया देख ली है। उन्होंने देख लिया है कि हर रिलीजन में अच्छे बुरे लोग, हर कास्ट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इंसानियत सरनेम से डिसाइड नहीं होती। लेकिन पुरानी सोच को ये बात डेंजरस लगती है, क्योंकि कंट्रोल टूट रहा है। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सिस्टम को बेसवाल बच्चे पसंद होते हैं, सोचने वाले नहीं। हर जनरेशन को लगता है हमने जो झेला है वही सच है, इसीलिए बच्चे पैदा करते ही उन पे अपना वर्जन थोप दिया जाता है। ये पहनो, ये बनो, इससे शादी करो, उससे दोस्ती मत करो। और अगर बच्चे अलग निकले तो घर में एक अजीब सेंटेंस घूमने लगता है, पता नहीं किसके साथ बिगड़ गया है या पहली बार खुद सोचने लगा है। और जब कोई बच्चा बोलता है ना, मेरा दिमाग थक गया है, मैं अंदर से टूट रहा हूँ, तो कई लोग तुरंत बोल देते हैं, ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। लेकिन सच बात ये है, आपके ज़माने में 5G इंटरनेट भी तो नहीं था। हर वक्त कंपैरिजन नहीं था, हर सेकंड किसी और की परफेक्ट ज़िंदगी फ़ोन पे नहीं दिखाई पड़ती थी। आप स्कूल से घर आते थे, दिमाग आपका शांत हो जाता था, दिमाग को आराम मिल जाता था। आज का बच्चा स्कूल से आकर भी दुनिया के सामने ही खड़ा होता है। फ़ोन खोलो, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आता है, कोई ज़्यादा सुंदर, कोई ज़्यादा अमीर, कोई 20 साल की उम्र में करोड़पति। और ये कंपैरिजन 10 मिनट नहीं चलता, 24 घंटे चल रहा है। आपके वक्त में गली के 20 लोग जज करते थे, आज के इंटरनेट की दुनिया में 20 लाख लोग जज करते हैं। आपके वक्त में गलती मोहल्ला भूल जाया करता था, आज एक गलती रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। आपके वक्त में दोस्ती सामने बैठकर होती थी, आज लोग ऑनलाइन दोस्तों से भरे हो जाने के बाद भी अकेला फील करते हैं। तो प्रॉब्लम सेम कैसे हुई? जमाना बदल रहा है, प्रेशर भी बदल रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है पुरानी जनरेशन वीक थी या नई जनरेशन वीक है, बस लड़ाई अलग अलग है। आपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी थी, ये जनरेशन आइडेंटिटी और मेंटल प्रेशर की लड़ाई लड़ रहा है। और शायद हर जनरेशन को एक दूसरे को जज करने से पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले दुनिया छोटी थी, मोहल्ले जितनी। अब एक पूरी दुनिया फ़ोन में समा जाती है। अब एक गांव का लड़का भी देख रहा है, दूसरी जगह बिना सरनेम पूछे लोग दोस्त बन रहे हैं।
बिना रिलीजन पूछे लोग प्यार भी कर रहे हैं और इसी वजह से पुरानी सोच डर रही है, क्योंकि कंट्रोल टूट रहा है। पहले डर से घर चलते थे, घर में बैठे मौज मस्ती करते समय अचानक कोई ऐसा आ जाए जिससे लोग डरते हैं तो अचानक एक सन्नाटा छा जाता था। बड़े बोल देने का मतलब होता था ये आखिरी फैसला है। लेकिन अब नई जनरेशन पूछ रही है, सिर्फ बड़े हो इसलिए सही हो? और यही सवाल सबसे डेंजरस है, क्योंकि पुरानी दुनिया रिस्पेक्ट मांगती थी बिना एक्सप्लेन किए, नई दुनिया लॉजिक मांग रही है। और सच बात यह है, बहुत लोगों के पास लॉजिक है ही नहीं, सिर्फ उनको सिखाए गए ओपिनियंस हैं जो उनके पापा से मिले, जो उनके दादा से मिले और उन्होंने बिना सोचे समझे मान लिए। इसीलिए आज घरों में साइलेंट वॉर्स चल रहे हैं। बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बाप बोलता है इज्जत नहीं मिलेगी। बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, घर वाले बोलते हैं समाज हंसेगा। और ये बदलाव आ चुका है। जेनजीस की जो दुनिया है समाज शब्द से नहीं समझती है। यहाँ बगल वाले फ्लैट में लोग अपनी निजी जिंदगी में क्या फैसले ले रहे हैं ये जेनजी नहीं सोचते। इतनी सारी बातें हो जाने के बाद भी अगर लड़का कहे वो डिप्रेशन में है तो कहते हैं हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। हर जगह एक ही चीज़ चल रही है, कंट्रोल। और कंट्रोल को हमेशा ट्रेडिशन का नाम दे दिया जाता है, लेकिन हर ट्रेडिशन पवित्र नहीं होता। कुछ ट्रेडिशन सिर्फ पुराने डर के कारण चल रहे हैं, जो जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफ़र होते आए हैं। और सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या है? जो पेरेंट्स खुद फ्रीडम नहीं जी पाए, कई बार वही अपने बच्चों की फ्रीडम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमने सेक्रीफाइस किया था तो आपको भी करना होगा। लेकिन नई जनरेशन सेक्रीफाइस नहीं ढूंढ रही, मीनिंग ढूंढ रही है। वो पूछ रही है, अगर ज़िंदगी सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए जीनी है तो फिर मेरी अपनी ज़िंदगी कहाँ गई? और शायद इसीलिए आजकल इतने क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार बच्चे पेरेंट्स को विलन नहीं बस इंसान की तरह देख रहे हैं, गलत हो सकने वाले इंसान की तरह। और ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होती, लेकिन एक सच और भी है, हर पेरेंट्स बुरा नहीं होता। कई पेरेंट्स बस वही सिखाते हैं जो उन्हें सिखाया गया। उन्होंने भी वही दुनिया देखी जहाँ सोसाइटी का डर इंसानियत से बड़ा होता था। इसलिए शायद असली फाइट जनरेशन वर्सेस जनरेशन की है ही नहीं, असली फाइट है पुरानी सोच और नई जिज्ञासा की। एक तरफ वो लोग हैं जो बोलते हैं बस मान लो, और दूसरी तरफ नई जनरेशन है जो पूछ रही है क्यों माने। और याद रखना, जिस दिन बच्चे क्यों पूछना बंद कर देते हैं उसी दिन सोसाइटी इन्वॉल्व होना बंद कर देती है। इसलिए शायद आज की जनरेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है। वो बेवजह हेट को नॉर्मल मानने से मना कर रही है, और हो सकता है इसी वजह से फ्यूचर बेटर हो सके। इसी के साथ अलविदा कहिए। आप देख रहे थे फॉल्स कट।